नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सैगल जी, जिनकी राजनीति भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। और आज हम इन्हीं से वसुंधरा राजे और संजय जोशी को लेकर चर्चा करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं सिद्धार्थ सैगल जी का। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोमा जी और नमस्कार न्यूज नशा के सभी दर्शकों को। बोलिए। जी, आज आप संजय जोशी जी के बारे में बताएं। पीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी कर रहे हैं, आखिर क्या है उनका भविष्य, कितना उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, इस पर आप बताएं आज। देखिए, संजय जोशी जी की कुंडली पूरी उपलब्ध नहीं है। संजय जोशी जी जी का जन्म समय क्या है उसका डाटा यहाँ मिल नहीं रहा है। जी मेरे को इम्पोर्टेंस उस वक्त शायद समझ में नहीं आई या मुझसे गलती हुई। मेरे को डाटा किसी ने दिया था, लेकिन फिर वो चूंकि मैंने रिवील नहीं करना था, पर्सनली डाटा मिलता है तो उसको रिवील नहीं करता, इसलिए मैंने वो डाटा रखा नहीं। वो गलती हो जी गई जी मेरे से। खैर कोई बात जी नहीं। संजय जोशी जी की जो स्थिति है उसको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे आज। कुंडली पे कम बात करूंगा, न्यूमरोलॉजी पे आज मैं उनकी बात को संजय जोशी जी के बारे में रिवील करने की कोशिश करता हूँ। संजय जोशी जी की जन्म तारीख जो है 6 अप्रैल 1962 है और इनका जन्मांक 6 हुआ और डेस्टिनी नंबर जो है 1 बन रहा है जी और मेष राशि है इनकी। तो संजय जोशी जी की मेष राशि के दृष्टिकोण से संजय जोशी जी का समय बेहतर तो लग रहा है। 6 तारीख को उनका जन्म है। 2024 वर्ष इस वक्त चल रहा है और 2 को अगर हटाएं तो 24 जो है 2 + 6 तो इनके जन्मांक के साथ यहाँ सूट करता है। लेकिन अगर पूरे साल को जोड़ दिया जाए तो वो नंबर 8 आ जाता है, जो शनि को वाइब्रेट करता है। जी और संजय जोशी जी का जो नाम है, वो नाम का जो फुल कंपाउंड नंबर आता है 29 आता है। 29 नंबर का मतलब है वो इजिकल टू 2 हो गया तो चंद्र से संबंध बन जाता है उसका। तो जी चंद्रमा इधर वर्ष का जो पूरा नंबर है 8, आपस में इसकी मित्रता विशेष है नहीं। और चंद्रमा अगर किसी का कंपाउंड नंबर निकलता है उसके नाम के हिसाब से, तो ऐसे व्यक्ति का जो माइंड जो है बड़ा वोलाटाइल होता है, यानी उतार चढ़ाव और मतलब स्थिर ना हो पाना किसी एक निर्णय पे, इस तरह की स्थितियां उसको झेलनी पड़ती हैं। ये लोग तो वैसे पब्लिक फिगर है, आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इनका रियल नेचर कभी समझ में नहीं आएगा। ये जिस तरह से जी पेश करते हैं उस तरह से हमें वो दिखते हैं। लेकिन जो जी नंबर है, एक तो नंबर 6 हालांकि काफी लेविस नंबर होता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और 6 तारीख को जन्मे व्यक्ति, अगर इस फलादेश को मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस अगर दूं तो 6 तारीख को जन्मे व्यक्ति वृद्धावस्था में जाकर काफी बड़े उच्च पद को प्राप्त होते हैं। क्योंकि आप देखें, शुक्र भी अपनी अंतिम राशि में जाके उच्च का होता है, मेष से जाकर मीन में उस उच्च का होता है। तो मेष राशि के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो संजय जोशी जी की कुंडली की स्थिति इस वक्त, चंद्र कुंडली की, मैं जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जन्म अच्छा समय जी जब उपलब्ध नहीं है तो जन्म कुंडली तो मैं उल्लेख कर ही नहीं सकता। यहाँ पर हवा में तीर चलाने का कोई मतलब नहीं। जो चंद्र कुंडली है, एकादश में शनि बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो लगभग अच्छी है, लेकिन यहाँ भी एक माइनस पॉइंट उनकी चंद्र कुंडली से बनता है कि द्वादश भाव में उनके राहु बैठा हुआ है। तो द्वादश का राहु अच्छा फल नहीं देता, दुख तकलीफ देता है। और जी शनि की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है। तो मेष राशि के परिप्रेक्ष्य में और इनकी जन्म तारीख 6 होने के कारण और वर्ष का जो अंतिम 2 नंबर है वो भी 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो संजय जोशी की दावेदारी तो मजबूत लगती है कुछ हद तक। लेकिन वो 8 का कॉम्बिनेशन जब अगर पूरा आ जाता है और इनका जो डेस्टिनी नंबर जो 1 है वो 8 के साथ मैच नहीं करता, तो यहाँ थोड़ा सा संशय है कि आखिरी वक्त में कुछ और बात ना हो जाए। जी, मतलब बोलिए। कि कुछ आसार बन रहे हैं इनके ग्रहों को लेकर आसार संजय बने जोशी हुए जी हैं, के। नाम उछला है। नाम तो उछलेगा तभी जब आसार बनते हैं तब। हम ग्रह जी नक्षत्रों की दृष्टि से अगर बात करें
तो अगर असार तभी बनते हैं जब राशि, नक्षत्र, ग्रह और जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है वो अट्रैक्शन की तरफ अगर जाते हैं तभी उनका नाम उठता है। तो असार तो बने हुए हैं निश्चित तौर पे, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली फुल प्रूफ इंडिकेशन नहीं हो रहा है इनके बारे में। जी जी, चलिए इनके बारे में तो आपने बता दिया। अब हम राजस्थान की तरफ चलते हैं। वसुंधरा राजे काफी सालों से शांत हैं, लेकिन अब वो राजनीति में फिर से एक्टिव होती दिखाई दे रही हैं। इनके बारे में जानकारी दें आप। तो वसुंधरा राजे जी की डेट ऑफ बर्थ को मैं आकलन करके आपको बताता हूं। 8 तारीख को इनका जन्म है, 8 मार्च 1953 का, और पूरा डेस्टिनी नंबर इनका 27=9 बनता है। तो डेस्टिनी नंबर मंगल, और इनकी राशि जो है वृश्चिक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 2024 टोटल गिनती जो 8 हो जाती है, 24 4 2 6 2 8, और इनकी जन्म तारीख 8 है। तो 8 से यहाँ वर्ष के साथ इनका मैच तो कर रहा है, और लेकिन जो डेस्टिनी नंबर निकल के आता है इनकी जन्म तारीख का, वो 9 आता है, जहां 8 के साथ 9 का मेल नहीं है। और वसुंधरा राजे जी की कुंडली में चूंकि जन्म समय इनका भी मेरे पास नहीं है, तो मैं चंद्र कुंडली को आधार बनाकर बताना चाहता हूं कि इनकी चंद्र कुंडली वृश्चिक राशि की है, और वृश्चिक राशि के जातक यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया चल रही है, शनि चौथे भाव में है। तो वृश्चिक राशि के जातकों का जो समय है, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है, नीतीश कुमार जी की वृश्चिक राशि है, और तीसरी वसुंधरा राजे जी की वृश्चिक राशि की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जितने खुश और जितनी अच्छी कंडीशन में मोदी जी हैं, जितनी अच्छी कंडीशन में और जितनी पॉपुलरिटी में इस वक्त नीतीश कुमार जी हैं, वसुंधरा राजे भी उसी लाइन में ही है एक प्रकार से, चंद्र राशि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। यहाँ न्यूमरोलॉजिकली आकलन तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा राजनीतिक आकलन भी मैं देना चाहता हूँ, उसको दिए बगैर बात चलेगी नहीं। बात यह है कि इस वक्त जो चर्चाएं सामने आ रही हैं कि आरएसएस मोदी जी को हटाना चाहता है 75 वर्ष की उम्र को आधार बनाकर। तो राजनीति में अक्सर ये होता है ना कि जिसको दर कसाकसी बोलते हैं बंगला में, हिंदी मोल भाव करना। वाह, सही टाइम पे मेरे को शब्द याद आ गया। ये राजनीति का मोल भाव चल रहा है। जैसे संजय जोशी को उनके आगे कर दिया जा रहा है, वसुंधरा राजे को उनके आगे कर दिया जा रहा है, उनको दबाव में लाने के लिए। तो ये जो मोल भाव चल रहा है, मेरा अपना आकलन है न्यूमरोलॉजिकली भी, क्योंकि मेरे पास इन दोनों का जन्म समय होता तो मैं बहुत कंक्रीट बता सकता, 90% में बता देता कि किधर जाने वाली है। लेकिन चूंकि जन्म समय नहीं है, इसलिए कंक्रीट में बोल नहीं पा रहा हूं, इसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूं। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली जितना भी इंडिकेशन लग रहा है मुझे, और राजनीति की बिसात को जितना मैं समझता हूं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का जो नाम उठाया जा रहा है और वसुंधरा राजे जी का जो नाम उठाया जा रहा है, इन दोनों नामों को पीछे करके बीच में कोई तीसरा नाम उभर के आएगा जिसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि संजय जोशी के बारे में अभी ऑलरेडी ये चर्चा शुरू हो गई है कि उनको मंत्री, संगठन मंत्री या ऐसा कुछ पद नेशनल लेवल का उनको देने की चर्चा भी शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे के नाम को आगे बढ़ाने के पीछे यहाँ भी एक बड़ी सूक्ष्म चाल है, जहां संघ ये मैसेज देना चाहता है कि वो महिलाओं के खिलाफ नहीं है। क्योंकि संघ पे ये इल्जाम बहुत लग चुके हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला क्यों नहीं बनी आज तक। तो इस वजह से भी वसुंधरा राजे का नाम उन्होंने, मुझे लग रहा है, आगे बढ़ाया है। हो जाए तो अच्छी बात है, स्वागत है, कुछ नया परिवर्तन होगा। लेकिन ये इन दोनों का नाम उभरा है राजनीति के तौर पे, मुझे ऐसा लगता है दबाव में बना के फिर पीछे हट के किसी तीसरे नाम पे कोई समझौता इन लोगों का होता नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली भी 2024 संजय जोशी जी के लिए भी पूरा फेवर में नहीं है। मैंने बिल्कुल पॉइंट उठा के बता दिया आपको कि डेस्टिनी नंबर 1 है, और 2024 मतलब 8 और 1 का भी मित्रवत संबंध नहीं होता। और वसुंधरा राजे जी का डेस्टिनी नंबर 9 है, 8 और 9 में भी मित्रवत संबंध नहीं होता न्यूमरोलॉजिकली। और वसुंधरा जी की वृश्चिक राशि है, वो भी इस वक्त उनके लिए फेवरेबल टाइम नहीं है। हाँ, इस मामले में संजय जोशी थोड़ी एज पे हैं। संजय जोशी की मेष राशि है, और मेष राशि के परिप्रेक्ष्य में संजय जोशी जी का समय
चंद्र राशि के अनुसार वसुंधरा जी से कहीं ज्यादा मजबूत दिखता है। और बाकी राजनीतिक आधार भी जो मैंने बताया उसको भी दर्शक मित्र ध्यान में रख सकते हैं। मुझे लगता है यही होने जा रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली किसी को भी फुल्ली सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि अध्यक्ष ये बन जाए। जी 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 जी, हमारे जो दर्शक है पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं आपकी जो भविष्यवाणी है उसको जानने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आप बहुत फेमस हैं और जो भविष्यवाणी की है आपने वो बहुत सटीक है। तो अगले इस एपिसोड में आपसे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।